बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रख दूं। एक तो जनरल बाजवा के बारे में बड़ी तशवीशनाक खबर है, वो कितनी हद तक सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इंतखाबी मुहिम में चंद घंटे रह गए, दुनिया की 10 इंटरनेशनल टॉप इदारों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के इलेक्शन को गैर मुनसिफाना, धांधली ज़दा, करप्शन ज़दा, हॉर्स ट्रेडिंग और नवाज शरीफ को लाने की और इसके अलावा इंसानी हकूक़ के मामले पर बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें कौन कौन शामिल है और ये क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत, बड़ी मुलाकात हुई अल्लामा राजा नासिर अब्बास से और इसकी पूरी तफसील क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये बड़ा अहम मामला है, इसमें का कोई डील ऑफर ही कुछ और मामला था और हाफिज़ साहब ने इमरान खान की हमायत कर दी। वजह क्या बनी वो वीडियो देख के आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा। इमरान खान की मकबूलियत तमाम शहरों में सर्वों की बुनियाद पर, ये वीडियो मेरे साथ चल रही होगी, आप देख सकते हैं। इसमें हर शहर में इमरान खान के उम्मीदवार इस वक्त किस पोजीशन पर है। मरियम नवाज का बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था वो बुरी तरह नाकाम हुआ। जहांगीर तरीन का बेटा अपने बाप का क्यों बागी बना, 5000 के अलीम तरीन के बोगस चेक कैसे निकले, इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन नून लीग कहाँ गायब होगी और तहरीक इंसाफ का जो जोर इस वक्त नजर आ रहा है। और ये लोग उस बुजदिली और बेगैरती की हद तक इधर पहुंच गई कि तहरीक इंसाफ की हेल्पलाइन उन्होंने ब्लॉक कर दी। और ये अच्छा, बाजवा साहब की जो खबर है वो मैं उसके बारे में तफसील जो है वो यही बता सकता हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रही है। फिलहाल ज़हनी दबाव का शिकार थे और दिल के दौरे के बारे में बात AIFC में लेके जाया गया, वो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौम को सबसे पहले इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम अलीमा खान ने इमरान खान के हवाले से, वोट हर सूरत में 8 फरवरी को। देखिए, कोई मौजज़ा नहीं होना, आप मौजज़ों का इंतजार करना बंद करें वरना मायूस होंगे और मायूसी कुफ्र है। कौमों की बहादुरी के फैसले जिस तरह जंगों के फैसले हैं वो मौजज़ात से नहीं होते। आप अक्सरियत में, खान ने ताकीद की है वोट डालने के बाद पोलिंग स्टेशन से दूर नहीं जाना, वोट की हिफाजत करनी है। इसके बाद कुछ घंटों की बात है। अगर अलीमा खान जैसे लोग 5-5 हफ्ते अडयाला जेल में ये इमरान खान के लिए काट सकते हैं तो आप एक दिन सड़क पर गुजार सकते हैं। और देख लें कि अभी वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर भी अलीमा खान का नाम लिया तो याद आ गई कि वो FIA की जो नोटिस मिला था उस पर अब मजीद कार्रवाई नहीं होगी, वो रोक लिया गया। ये बड़ा अहम मामला था। लेकिन इससे बड़ा मामला जो मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान से मुलाकात करके, ये पहली सियासी बड़ी मुलाकात पहले रहनुमा से इमरान खान से हुई। और इस मुलाकात में देखें 4 अहम नुकात हैं। एक, इमरान खान के बारे में वो ज़्यादा मजबूत, ताकतवर ईमान के तौर पर, सियासी तौर पर, नज़रियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानियत और अल्लाह के नज़दीक क्योंकि कुरान की तफसीर का मुताला और समझना। देखिए, इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, मुसीबतें थी, तकालीफ थी, मुश्किलात थी। मंडेला खुद लिखता है कि मैंने 20 साल जेल में गुजारे, एक दिन मैं थक गया और मैंने सोचा कि मैं कल सरेंडर कर दूंगा, मुझे जो भी ये हुकूमत शराइत दे रही है, कंडीशंस दे रही है, मैं इन पर दस्तखत करके जान छुड़ाऊँ। कि अचानक मेरे ज़हन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला की तहरीक का वाक़या मेरे ज़हन में आया और फिर मुझे अल्लाह ने मजबूती दी, इस्तकामत दी और मैं आज़ादी पर, इस हक़ पर, इस जद्दोजहद पर डट गया। अब इमरान खान के पास भी देखें ईमान की मजबूती है, इसीलिए प्लेटलेट्स भी नहीं गिरते, बीमार भी नहीं थे। वरना पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, कोई सियासतदान ऐसा नहीं जो जेल में गया और 6 महीने से पहले बीमार ना हो, अस्पताल में या उसके बाद फिर निजी उन्होंने अपने घरों में ना गुजारा हो। खान तो खान है। बुशरा बीबी ने भी अब देखें दरख्वास्त अडयाला जेल में रहने की दे दी। बाकायदा तौर पर जो प्रोपेगेंडा मरियम नवाज करती रही वो ख़त्म हो गया, दम तोड़ गया। और दूसरा, इमरान खान का ये पैगाम, ये इलेक्शन नहीं, ये जहाद है पुरअमन अंदाज में वोट के जरिए तमाम फस्तायत और जुल्म को ख़त्म करना है। अभी जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास के अल्फाज थे कि खान बहादुर है, दिलेर है, वफादार है, डटा हुआ है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, वो मुल्क के साथ मुखलिस है। अवाम जानती है ये बात। और एक MOU उन्होंने बताया, साइन किया, हम किसी कुर्बानी से नहीं डरते और खान के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं, साथ निभाएंगे। ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन इलेक्शन के बाद इस पर मैं तफसील से और भी बात करूंगा। राजा साहब से मैं इंटरव्यू की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें आज वो उठा लें, मेरी बात सुन लें। बहरहाल इस पर देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। आज हाफिज़ साद रिजवी ने भी खुल के इमरान खान की हमायत की और ये आप वीडियो अगर देख लें इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इमरान खान की हमायत नहीं है तो क्या है। ये नहीं कहते कि आप हमें वोट दें, आप हक और सच को वोट दें। जो इनकी आंखों में आंखें डाल कर खड़ा है उनको वोट दें। और जो इनसे ना जेलों में घबराया है, ना बाहर घबराया है और ना पहले घबराया है, ना आप घबराया। हम जुल्म के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ। इंतखाबात के मामले पर दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को कैसे देख रही है उसकी मैं तफसील आपको बताऊँ। इंटरनेशनल मीडिया, अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इदारों ने ये जो फस्तायत है, धांधली है, इलेक्शन मैनेज करना और पाकिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, सियासी जमात के साथ बल्कि उम्मीदवारों के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने इन जराइम की तफसीलात जारी कर दी। यहाँ पर थोड़ी सी तशवीशनाक बात है कि इन्होंने सिर्फ 24 ऐसे वाक़यात की निशानदेही की कि जहाँ पर निकापोश जो हैं वो इन लोगों के घरों में हमले कर रहे हैं। ये मैं बार बार अपने वीलॉग्स में दोहराता रहा कि इन तमाम वाक़यात के इंदराज करें, बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन करें। 24 वाक़यात सिर्फ,
ये तो एक हफ्ते में हो चुके हैं। मैं आपको सिर्फ आज की तफसील बताऊं, तहरीक इंसाफ की कौमी हल्का 219 में डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला को उठाया, खानेवाल में PP 206 में सैयद हसनैन शाह को, PP 168 मलक नदीम अब्बास के भाई को, और डस्का में NA 73 में अली असजद को, रावलपिंडी में आपको PP 17 में राशिद हफीज के चचा और तहरीक इंसाफ के 20 कारकुन गिरफ्तार, बोरेवाला में 231 NA 231 में सरदार साहब हैं उन्हें, और सरगोदा में मलक शफकत अवान को, चौधरी मोहम्मद यूसुफ को PP 35 में से उठाया, उसके बेटे को इरफान यूसुफ को भी, जो दफ़ा 144 इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए लगाई हुई है। तमाम हलकों में नून लीग जलसे करती रही पहले, आज तो खैर वो बिल्कुल ही गायब है गधे के सर पर सींग की तरह। लेकिन ये इंतखाबात में लोग मसरूफ़ हैं बिलाशुबा, लेकिन कुछ रजाकार इस मामले पर लगाएं जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, सबूत रखें, कागजात बनाएं। दुनिया के 10 बड़े इंटरनेशनल इदारे, मैं आपको तफसील बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हो रही है, उम्मीदवारों को खरीदा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, करप्शन हो रही है। दूसरा बड़ा इदारा गैलप कह रहा है कि 7 में से 10 पाकिस्तानी जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। गार्डियन कह रहा है कि फौज ने चौथी मरतबा नवाज शरीफ को लाने का मंसूबा बनाया, इलेक्शन के नताज पहले से तय है। BBC कह रहा है कि बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि इन्होंने इमरान खान को वक्ती तौर पर रोक लिया, लेकिन मुल्क में सियासी तकसीम मजीद गहरी हो गई। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो इमरान खान एक बड़ी अक्सरियत से जीता हुआ नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इमरान खान के सबसे बड़े हमायती पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम से गैर मुतमईन है। अल जजीरा की भी सुन लें, कहता है इमरान खान के बगैर होने वाले जो इलेक्शन है वो पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब देखें, तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने कोई वारदात की तो इन इलेक्शन को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। पाकिस्तान की कौम जानती है कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने की पोजीशन पर है। जिसे यकीन नहीं फस्तायत के बावजूद वो बैरिस्टर उमैर की रैली देख ले, सरगोदा में नईम हैदर पंजोता की रैली देख ले, सरवर शहीद चौक पर NA 179 में कोट अदू में शबीर अली कुरैशी की रैली देख ले, रावलपिंडी में सिमाबिया ताहिर वो अकेली खातून दलेरी बहादुरी से खान की एक तस्वीर उठाई, गली मोहल्ले कूचे में अवाम के समुंदर के साथ जा रही है, देख ले जरा। खान ने देखें यही सबसे ज़बरदस्त काम किया, इसने पाकिस्तान की कौम का ईमान मजबूत किया। बहुत सी ऐसी आयतें हम जिंदगी में रोज पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, या कनाबुदो या कनस्तईन हम हमेशा पढ़ते रहे, अब समझ आई। दूसरी जो मेरी भी पसंदीदा वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, वैसे तो पूरा कुरान ही कायनात का निचोड़ है, लेकिन आप सिर्फ व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा को समझें और पढ़ें तो उसका नमूना आपको इमरान खान नजर आता है। अल्लाह ने देखे उसे क्या इज्जत बख्शी, क्या नाम दिया। कोई उसकी तस्वीर के सदके में तब्दीली ला रहा है, कोई उसके नाम के सदके में लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं, उसके नाम के सदके में सियासी जमातों का वोट बैंक बढ़ रहा है। उसकी तारीफ करे तो फायदा, तनकीद करे तो फायदा। पाकिस्तान की पूरी सियासत 25 करोड़ लोगों का महवर एक शख्स अल्लाह ने बना दिया, उसका नाम है इमरान खान। ये सियासी जमातों के गिद्ध इस वक्त खान का इस्तेमाल कर रहे हैं नाम। अभी मैं जमात इस्लामी की अनोखी इंतखाबी मुहिम तराजू इमरान खान का निशान बनाकर वोट मांग रहे हैं। PP 18 में लोगों के पैगामात आए हैं, खुद भेजे उन्होंने मुझे कि इंतखाबी निशान तराजू कह रहे हैं जी खान का। दुनिया को पता है कि खान के उम्मीदवारों के निशान क्या हैं। PP 18 में सैयद असद अब्बास लड़ रहा है और उसका इंतखाबी निशान है कुर्सी और मेज़। अब कुछ ऐसे सियासी गिदों की मैं बात करूं जो लोगों को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद मायूस होंगे इंशाल्लाह, कुरान पर हलफ दे के बात कर रहे हैं, जैसे जहांगीर तरीन के मुखालिफ उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा NA 155 लोधरा से इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो, कुरान पाक पे हलफ दिया ना मैं झुकूंगी ना बिकूंगी। अब पता नहीं वो झुकी हैं या बिकी हैं, ये नहीं पता, लेकिन जहांगीर तरीन के हक में वो बैठ गई हैं, बैठी हैं, ये पता है सबको। कह रही है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, हमेशा की तरह लोग पहले भी अगवा होते जहांगीर तरीन के घर से बरामद होते रहे, ये भी जहांगीर तरीन के घर से बरामद हुई। पिछले कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी, जहांगीर तरीन के साथ वीडियो बनाकर हंस रही थी, और फिर अगली वीडियो में कह रही थी कि वोट जहांगीर तरीन को दें। इस हल्के के लोगों को NA 155 लोधरा में मेरा पैगाम है, आपने जहांगीर तरीन के खिलाफ सदीक बलोच को वोट डाल देना है, क्योंकि यहाँ तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं रहा और इन्होंने जुल्म इसलिए इतना किया। अब सूबाई नशिस्त में अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे इज्जत जावेद और नवाब अमानुल्लाह ये मौजूद है, तहरीक इंसाफ के इन्हें वोट दें, जहांगीर तरीन को वोट ना दे। वजह देखो, उसको तो अपना बेटा बागी हो गया। बेटा कह रहा है कि इद्दत निकाह केस में खान के साथ इन्होंने ज्यादती की, बाप इस केस का मुदई और बेटे का ज़मीर जा गया। तारीख में हमने देखा है यजीद ने तख्त को ठुकराया, और हम ये नहीं कह सकते बाप ऐसा तो बेटा इस तरह बुरा हो सकता है। जहांगीर तरीन के घर में पहले भी देखे क्या हो चुका है, अल्लाह उसके बच्चे को बचाए। सियासत की वजह से ये खान की दुश्मनी और अनाम में अपने घर, बहरहाल छोड़े इस बात को। अब 3 उम्मीदवार इसने दस्तबरदार करवाए, तहरीक इंसाफ की खातून भी ये खा गया, मतलब सियासी तौर पर दस्तबरदार करवा गया। ये असल में आपको बताना चाहते हैं कि हम कुरान पर हलफ दे के भी बदल सकते हैं। तो बदलेंगे ऐसे लोग कुछ है, कुछ पिंडी में आप देख लें शेख रशीद, अभी बहुत से लोग उसकी हमायत की बात कर रहे थे कि इसको टिकट देना चाहिए। याद रखें ये शेख रशीद तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं था, इसकी अपनी जमात है, चाहे एक ही पार्टी है, लेकिन
ये वीडियो संभाल के रख लें कि एक दफ़ा इलेक्शन गुजरने दें, ये आपको अपना बोगस निकाल के दिखाएगा। क्योंकि खान ने इसका नाम लेके जेल से कहा था कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ उम्मीदवार लाजमी खड़ा करो, इसने अगले दिन 3 करोड़ उस पर शहरियार पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब जमात इस्लामी के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ की हमायती हो सकते हैं। देखिए मेयर के इलेक्शन में मुझे याद है तहरीक इंसाफ, आपको भी याद होगा, तहरीक इंसाफ से वोट लिया, लेकिन उसके बाद उनकी जरदारी के साथ सेटिंग होगी तो हुकूमत चलाते रहे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना सस्ता सस्ता ज़मीर बेचेंगे। अलीम खान के हल्के में 5-5 हज़ार रुपये के बोगस चेक दिए जा रहे हैं, सिल्क बैंक के बाहर लोगों ने उसकी बहुत सी वीडियोस बनाई। लेकिन एक बात याद रखें कि ये हर महीने की जो गोली दे रहे हैं, ये तो पहले तो चेक ही बोगस निकलेंगे। आप देखेंगे कैश कराने जाएंगे तो हो सकता है वो कैश ही ना हो। इन्होंने जानबूझ के तारीख भी इलेक्शन के बाद की रखनी है कि आपका चेक ही ना इस्तेमाल हो सके। बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे शायद जिन्हें मिल जाए इस तरह के पैसे लें जेब में। ये अगर कुरान पे झूठे हलफ देते हैं, आप जाके वोट डालते खान को, आपको कोई गुनाह नहीं होगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ। अच्छा, बाजवा साहब की खबर मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूछेंगे बार बार, ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि हार्ट अटैक हुआ है। AFIC में जो कार्डियोलॉजी अस्पताल है आर्म फोर्सेस का, वहाँ इलाज हो रहा है। वहाँ कह रहे जी बड़े बड़े लोग इनकी इयादत के लिए भी गए हैं। और वैसे तो दिल का अस्पताल है, लेकिन वहाँ इनकी ज़हनी हालत भी आपको पता चेक करते हैं। नफसियाती तौर पर इसमें टूट फूट का शिकार है, डिप्रेशन होती है, नींद नहीं आती। जब आप इतने जुल्म करें इतनी बड़ी आवाम 25 करोड़ लोगों के साथ, तो फिर दिल के अस्पताल में दिमाग का भी इलाज होता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सेहत दे। इमरान खान को अपनी आंखों से वज़ीर आज़म बनता है एक दफ़ा देखिए, उससे पहले चलेगी तो मुझे अफसोस होगा। बहरहाल इसी तरह मेरी दुआ काजी साहब के लिए भी है। काजी फायज साहब को भी अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे कि मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को जीतता देख लें। इन्होंने बल्ला छीना, आपको याद होगा इसकी दरख्वास्त में 17 लोग पटिशनर थे, अकबर एस बाबर भी था। काजी फायज से को पूछे कि तुमने एक बड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया, ज़रा इन लोगों के हल्के बताओ जिन्हें तुम बड़ा जमहूरी समझते थे, ये किस निशान पर किस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहाँ पे ये सियासी रहनुमा बनना चाहते थे, किस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी सियासत में शामिल हैं, लोगों के पास वोट के लिए जा रहे हैं, ये 17 के 17 किस हल्के में मौजूद हैं। बल्ला आपने इनको पूरा दे दिया। मतलब आपकी पाकिस्तान की तारीख में ये इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा एक कलंक की तरह दब्बा लगा रहेगा। इलेक्शन कमीशन की बुजदिली देखें, तहरीक इंसाफ को वोटर्स की मदद के लिए हेल्पलाइन बनाई और 051 वाली 613331 वाली नंबर याद किया इन्होंने, वो बंद कर दी। अब फेसबुक पेज पे मैसेज करके बहरहाल अभी भी आप उम्मीदवार और दुरुस्त इंतखाबी निशान और 8300 पर मोबाइल पर अभी भी शनाख्ती कार्ड भेज के पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ तोड़ उसका निकाल रही है, इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे अगर उन्होंने कुछ बताया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पोलिंग स्टेशन के 800 मीटर तक आपने वोट के लिए लोगों को कंपेन नहीं अब करनी, अपना कैंप और अपना सिस्टम ज़रा दूर रखना है। तो एक बात याद रखें, इलेक्शन वाले दिन आपको पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता, ये ज़हन में रखें। लाखों की तादाद, बल्कि लाखों नहीं है, 93,000 है, 93,000 पोलिंग स्टेशन है। इतनी पुलिस इनके पास नहीं है। आप लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, ये इस वक्त डरे और सहमे होंगे। ये दिन आपका होगा, ये आपसे आंखें भी नहीं मिलाएंगे। याद रखिएगा 8 फरवरी आपकी हकीकी आज़ादी का दिन है। और फिर अभी जिस तरह 9 मई में खान को जमानतों पर अभी 9 फरवरी की तोसी हुई, ये इंशाल्लाह केसेस उड़ेंगे आपके सामने। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान का वापस लेने का मामला भी इंट्रा कोर्ट में आपको पता है समात के लिए मुकर्रर कर दिया। उसमें भी जस्टिस अली बाकर नजफी का बेंच सुनेगा 2 रुकनी। और निगरान वजीर दाखिला गौर एजाज कह रहा है कि इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं। लेकिन आपको पता है ये हमेशा इनकी मछली हर वक्त बेताब फिरती रहती है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जो ड्यूटी पर सरकारी एहलकार नहीं आएंगे उन्हें हम सज़ा देंगे। सज़ा वो यही देंगे जो नौकरी से निकाल देंगे। ये नौकरियों के चक्कर में तो सारी तबाही चढ़ी है। जितने जिससे पूछो वो नौकरी मैं मजबूर हूँ, मुझे ऊपर से हुक्म है। ये ऊपर से हुक्म वाले उस ऊपर वाले की बात नहीं सुनते। उस ऊपर वाले की बात आपने सुननी है 8 फरवरी पुरअमन अंदाज में या खाना बदो वही कनस्तीन पढ़ते हुए वोट ज़रूर डालनी है, तरीके से पर्ची फोल्ड करनी है, इलेक्शन में पहले पहुंचना है, फॉर्म 45 लेके उठना है और पोलिंग स्टेशन अपने अपने याद रखने हैं। बार बार कहते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी उसके बाद जो मामला होगा वो बाद में देखी जाएगी। आप लोगों ने अपना काम करना है। अपना ख्याल रखें और अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।